या जी मैम, और सो नाउ वी कैन स्टार्ट। बताइए मैम कि कैसा काम है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू डू इन सिंगापुर। सो सो सर आई हैव अ कंपनी है लाइक तो हम जो है राइस ओके और वेजिटेबल्स का भी कर रहे हैं। ओके बट अभी हमने कोई डील की नहीं, तो मैंने अभी ऑयल का करना था तो थाईलैंड की था हमने, बट हुआ नहीं। ओके हम्म। तो फिर मैं वही चाहती हूँ कि जो ऑयल है वो आप कुकिंग ऑयल जो कैटरिंग कंपनी के लिए यूज होता है, जी तो वो चाहिए हमें। ओके। तो इसका रिक्वायरमेंट कैसा, क्वालिटी कॉन्शियस है या व्हाट एग्जैक्टली वे आर यू गोइंग टू सेल? क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, मैं वो आपको पिक्स वगैरह भी सेंड कर देती हूँ। ओके बट आप वो चीज का मैम, ध्यान योर रखना वॉइस कि इज नॉट जो ऑडिबल मैम, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सर अभी आ रही है? जी मैम, थोड़ा सा कम है। सो ओके। सो द थिंग इज सर, हमें क्वालिटी का नहीं है बिकॉज कैटरिंग कंपनी के लिए जाना है। कैटरिंग कंपनी के लिए, ओके कैटरिंग कंपनी के लिए जाना है, तो द थिंग इज कि हमें बस ये है कि आप, क्योंकि हमारे भी फर्स्ट इंपोर्ट है, हमने नहीं पहले नहीं किया है। ओके तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको पता जी है प्रोसेस्ड फूड में क्या क्या होते हैं, है ना? जी तो वो आप चेक कर लेना बिकॉज आई ऑल्सो न्यू टू दिस। सो मुझे नहीं इतना मतलब श्योर हूँ मैं। राइट। No, from हम्म। documents part, everything is going to provide by my side, so you don't need to worried about ओके। it. कि whenever we are going to use any brand name अगर हम यूज करते हैं ना, तो एक पिक्चर अलग हो जाता है। बट इन योर ओके। केस यू आर लुकिंग फॉर वो टीन, जो 15 लीटर का टीन आता है ऑयल का, जो आप अभी बात कर रहे हैं, एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट प्राइजेस। जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस यस। किया था, वो एक हायर साइड पे चला जाता है। तो हमको हायर वो, साइड पे चला जाता है, यस। तो क्योंकि वो तो वो सबसे मैं ज्यादा आपको, होता है, तो इससे अच्छा मैंने जो अभी कोटेशन दिया है ना, सो सप्लायर इज ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट, उसमें भी ओके नेगोशिएट होगा। अब उसमें भी ठीक है। क्राइटेरिया है कि आपको क्या करना है। रीजन बीइंग, जो आपने दिया था सिंगापुर का 55 का रेट चल रहा है आज का, सिंगापुरी डॉलर का, डॉलर का। और आपको पड़ रहा है वापस 60 का। अगर आप वैसे वो कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस 220 रुपए तो लीटर। वो हमें बहुत, हाँ वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है हमें। हाँ, वो टू बिकॉज ट्वेंटी यहाँ रुपीज पे लीटर जो, पड़ रहा है, 220 रुपीज लीटर पड़ रहा है आपको। बट हम्म, जो मैंने अभी कोटेशन दिया वो आपको 145 140 इतना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट भी करोगे, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सारा करने के बावजूद भी आपका पैसा बचेगा उस चीज में। और ये वीडियो मैं ओके ओनली अपलोड करूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जिसको भी जिनके पास खुद का प्लांट है इसका, सो वो आपके ओके होके आपको वो रेट दे पाए अच्छे से अच्छा। राइट सर, करंटली आई ठीक एम है। डू एक्सपोर्ट स्पाइसेस करता हूँ मैं, फ्रूट्स वेजिटेबल हो गया आपका, बासमती राइस का होल्ड अच्छा है मेरा। तो हम इस चीज में भी ओके आगे बढ़ सकते हैं कि कैसा क्या है। सो यू सर डेफिनेटली मुझे एक्चुअली राइस का भी है, तो वो जी मेरी कंपनी की तरफ से मुझे जो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो बार बार फोर्स कर रहे हैं, बट अभी मेरा ऑयल का फाइनल नहीं हो पा रहा, तो मैंने अभी इसलिए मैं टच नहीं कर रही राइस नहीं, का। ऑयल का मैंने दिया तो है आपको रेट। ऑयल के अलावा इसमें भी नेगोशिएट होगा, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इसमें भी नेगोशिएट ओके होगा, इसमें वो दो राय नहीं है। क्योंकि वो क्वालिटी ओके कॉन्शियस नहीं है और आपको सिर्फ कैटरिंग में देना है, सो वी कैन वर्क कैटरिंग में देना, अकॉर्डिंगली क्या है क्या नहीं है। सो दैट मैं आपको भी यहाँ का भेज सकती हूँ कि जो अवेलेबल है, जो यहाँ का मतलब चल रहा है, जी और जो प्राइस है वो मैं आपको दे सकती हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लो जी मैम कि हमें, ठीक है ना? और बाकी हमें राइस की भी जरूरत है, जी कैटरिंग कंपनी में राइस भी चाहिए हमें, प्लस राइस तो चाहिए, दिस स्पाइसेस भी चाहिए हमें। ओके। एक क्वेश्चन है कि अभी आप सिंगापुर में हो वहां पे, तो आप फर्दर सेल करते हो, बिकॉज यू आर इम्पोर्टर, सो मेरा कंसर्न सिर्फ आपके साथ है। बट ये वीडियो मैंने आपको बताया कि मैं अपलोड करूंगा, सो लोगों को एक जानने ओके में होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू सेल, आप लोकल में कैसे सेल करते हो वहां पे, कि क्या है सिस्टम, कैसे वहां पे वर्क होता है, आप किस किस को बेचते हो, क्या आपके सेलिंग ओके चैनल। ठीक है। तो सर जब अब एक तो हो गया हमारा कैटरिंग मैम कंपनीज कुड यू में जो, प्लीज स्पीक लिटिल बिट लाउड, वॉइस बहुत कम आ रही है। ओके या ओके, तो एक तो सर हमारा है जो हम कैटरिंग कंपनीज में दे रहे हैं, ओके और सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे होल्ड है जैसे कि मिनी मार्ट्स, मोर देन 15 और 20 हमारे पास मिनी मार्ट्स हैं ओके जिनको हम डील कर रहे हैं, जिनमें वेजिटेबल्स भी जाती हैं। मैं ओके वो आपकी पिक भी सेंड कर सकती हूँ, वेजिटेबल्स भी जाती हैं ओके जो कुछ मलेशिया से आ रही हैं, या कुछ यहाँ पे होलसेल मार्केट है हम वहां से दे रहे हैं। जी ठीक है, मुझे अनियन भी चाहिए होता है, हाँ जी। ओके तो प्लस उसमें ऐसा है कि मिनी मार्ट्स हैं तो वो इंडियन थिंग्स जाती हैं ज्यादा ओके वहां पे, जी जो डिमांड में है वो इंडियन थिंग्स जो है, जैसे स्पाइसेस, ऑयल, राइस, जी। तो हम इनको भी सप्लाई करते हैं। और वहां पे पेमेंट टर्म्स कैसा होता है? यूजुअली लोग सिंगापुर के साथ कर रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए कैसा कि पेरिशेबल आइटम्स होता है,
नेबरिंग कंट्रीज में कमीशन बेसिस पे होता है तो उनका एडवांस नहीं मिलता है। तो सिंगापुर का क्या सिस्टम है, सपोज समवन वांट टू डील विथ यू या अपने थ्रू कर रहा है, सो हाउ यू गाइस एक्चुअली वर्किंग ऑन योर पेमेंट टर्म्स? पेमेंट आंसर सारा जैसे 50% इन एडवांस, ओके, एंड जब शिपमेंट वहां से क्लियर हो जाता है सारा, तो 50% जो रेस्ट है वो हाँ वो हाथ में। अगेंस्ट बीएल के अगेंस्ट होगा, आपका बिल ऑफ lading के अगेंस्ट। और फ्यूचर में आपको यस। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि हम एक ऐसा कोलेब्रेशन बनाने की कोशिश करें ताकि आपको वहां से भी कोई दिक्कत ना और इंडिया से भी कोई दिक्कत ना। एक ट्रस्ट फैक्टर आता है इसमें, पेमेंट फैक्टर होता है, फिर क्वालिटी का इशू यस। होता है कि लोग मिक्सिंग करवा देते हैं, लिटरली मिक्सिंग करते हैं लोग। तो हमको इस चीज से बचना है। तो आप क्या क्या ओके। चाहते हो, आप इसका लिस्ट बता दीजिए ताकि हम बेस्ट टू बेस्ट पे वर्क कर सकते हैं उस चीज के ऊपर। और आपको ये भी ओके। बताइए फ्यूचर में कि जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, लोग एक पॉइंट है, अब आधे लोगों को नेगेटिव लगेगा कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमको जीएसटी लगता है, राइट, शिपिंग वगैरह में। बट हम बायर को वो कोटेशन दे देते हैं शिपिंग का, बट अल्टीमेटली वो अपना ही ओके। प्रॉफिट होता है क्योंकि वो जीएसटी आपको रिफंड मिलता है बेसिकली। सपोज ओके। मैंने आपको शिपिंग का 1 लाख रुपए बताया और 18% जीएसटी है, तो मैं आपको थोड़ी ना हम्म। बताऊंगा कि 18% जीएसटी है इसमें, क्योंकि मैं तो आपको 1 लाख ओके। हो गया, आप एग्री हो गया, बट इनडायरेक्टली मुझे हम्म। पैसा जो वापस मिलने वाला है। मैं आपको चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी है कि अकेले का प्रॉफिट ना हो। इट्स अ ठीक है सर। क्योंकि इसमें आपको भी पता होना चाहिए कि यार इस अगले को जीएसटी मिल रहा है तो आपका पैसा बच रहा है। तो हम एक म्यूचुअल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऐसा एग्रीमेंट करेगा कि मुझे यहाँ से भी बचता है, ये भी बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की, ये भी है, तो उसमें रेट हम्म। कर सके हम लोग, है ना। अगर आपको कोई 200 रुपए की राइट। तो हम 170 180 के आसपास खींचने की कोशिश कर सकते हैं। ओके। सिंगापुर में कहाँ से हो मैम आप बेसिकली, कौन से सिटी? सिंगापुर में हाँ, मैक पर्सन। मैक पर्सन। ओके, एंड यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन? यस, डेंटिस्ट। ओके, डेंटिस्ट, नाइस नाइस यस। नाइस। एंड आपके नाम पे कंपनी आएगी है ना, मतलब मनी एंटरप्राइज। मनी यस। एंटरप्राइजेस, राइट। Yes. तो Apart from this, I have another company also. ओके, It's Amar Healthcare Private Limited. सॉरी डिडंट गेट यू। So, Amar Healthcare Private Limited. ओके, और उसमें क्या करते हो आप? उसमें सर जो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, ओके, एंड डेंटल प्रोडक्ट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ओके, एवरीथिंग जो है वो उसमें डील कर रहे हैं हम। और वो बट सोर्सिंग वो कहाँ से अभी करते जो हैं? है, हाँ जी, वो क्या कह रहे सोर्सिंग हैं कहाँ से करते हो आप? सर कुछ जो है यूरोप कंट्री से है, ओके, और कुछ जो है चाइना से है हमारा। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि जो कैथेटर होता है, क्या कैथेटर बोल रहे हो, वो कैनोला, कैथेटर। यहाँ पे कैनोला कैनोला लगता है ना आई गेस, कैनोला। यस कहाँ यस। होता है, रफली आइडिया, आई एम जस्ट आस्किंग यू सिंपल। एक्चुअली सर मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो अभी ऑपरेट नहीं कर रही हूँ अभी वहां पे, जी, उस कंपनी में डीलिंग अभी कर नहीं रही हूँ मैं। ओके, तो मैं अभी जस्ट मनी एंटरप्राइज पे ही फोकस कर रही हूँ। नाइस। नहीं, उसका भी मैं आपको यस। कोटेशन दे दूंगा बिकॉज मेरे कुछ स्टूडेंट्स है, दे आर हैविंग देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और इतना ओह दैट्स ग्रेट। सस्ता होता है कि मार्केट में हॉस्पिटल में आपको 120 रुपए का मिलता है। कैनोला ही होता है ना, कैनोला बोलते हैं। यस यस यस, तो आप मुझे बताना सर। वो मार्केट में द कितने थिंग, मिलते हैं मैम, यहाँ पे इंडिया में कितने में मिलता है पता है? 4 रुपए से स्टार्ट होता है। वहां पे कितने का मिल रहा हॉस्पिटल में 120 का मिलता है ना, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो कैनोला 120 रुपीज है? का मिलता है। होलसेलर 70-80 रुपए का बेचता है, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ना वो 4 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में बनता है, सिर्फ डिपेंड करता है कि कौन सा क्या है। ठीक और है सर, आप मुझे बताना उसके, बिकॉज मेरे पास आया था इंडिया से लाइक ऑर्डर्स, ओके, कुछ हॉस्पिटल बेड्स और ऑटोक्लेव, ओके, एंड ये डिलीवरी टेबल्स ये ओके, आए थे, बट मैं अभी कर नहीं पा रही फोकस उस पे, बिकॉज मैं यहाँ का अभी मनी एंटरप्राइज पे मैं फोकस कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि एक बार मेरी एक डील हो जाए फाइनल, आफ्टर दैट जो है मैं कर सकती हूँ। चलेगा मैम। तो हम इनिशियली अभी एक बार ऑयल पे वो डालते हैं क्योंकि ऑयल का इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, क्योंकि यू नो ऑल्सो वेरी वेल कि एक इसमें कंटेनर में कितना आता है, 15 लीटर का कैटीन होता है उसका, और 15 लीटर के हिसाब से जो भी रेट होता है, तो उस आपको 1000 की रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्ट अगर मान लो आपको कोई 2000 का रेट दे रहा है तो वो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी 1000 टीन के हिसाब से। और इतना हम्म। एडवांस देना, सब चीजें मतलब हौच पौच नहीं होना चाहिए क्योंकि हाँ रेट। हाँ, तभी मैं बोल रही हूँ, बिकॉज हाँ तभी मैं बोल रही हूँ कि मेरी एक डील जो गो थ्रू हो जाए, आफ्टर दैट चलो जो मेरे साथ हैं है ना, जी, वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, उसमें भी आपको गाइड करूंगा। और ओनियन का तो बहुत अच्छा काम है, यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है, सो वी विल थिंक अबाउट इट कि उसमें कुछ फिक्स में मिल सकता है आपके साइड से डील्स। तो मैं भी इन्वॉल्व ठीक होऊंगा, है। और जितना भी स्टूडेंट्स है श्योर पहले तो ऐसे, और हम सिंगापुर विजिट भी करेंगे आपके पास, डोंट वरी। श्योर 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 सर।
आई हैव बीन देयर, मैं था वहां पे, बट ओके वापस एक बार ऑफिशियली वो काफी टाइम पहले था। अदरवाइज यूजुअली मैं यूरोप में करता हूँ, दुबई जाता हूँ, तो यहाँ के ज्यादा ओके होता है ओके मेरा बिजनेस पर्पज। ठीक है वियतनाम का टूर था मेरा, यूरोप का और वियतनाम का, क्योंकि ओके वियतनाम इज ऑल्सो बिगेस्ट मार्केट है, लोग जाते नहीं वहां पे। बट सिंगापुर में अगर हम्म फिक्स डील मिलता है तो सबको हेल्प हो जाएगी। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि हम्म जैसे एक्सपोर्टर को बेनिफिट्स मिलता है, तो कितना वो हम्म बेनिफिट आपके साथ भी शेयर करे, आपको वो बेनिफिट्स की जगह जो एक्चुअल रेट दे रहे तो हम आपको उसमें से सस्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे कैसे ठीक है ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और आपको भी बेनिफिट होगा। तो मैं आपको अभी सही है सर रेट देने की कोशिश करता हूँ, ओनियन का भी देता हूँ आपको कि कितना एग्जैक्टली खर्चा वगैरह क्या आता है, तो उसके ऊपर हम वर्क करते हैं फिर। हाँ और मैम वो सेलिंग का ठीक बता दीजिए कि ठीक है आप सर कैसे बायर फाइंड आउट करते हो, क्या करते हो, ताकि यहाँ के लोग और एक्सप्लोर कर सके मार्केट। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, आपने जैसे इंडियन स्टोर का सर देखो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट टाइम मैंने थाईलैंड का इंडिया मार्ट से लिया था ओके कांटेक्ट। ओके तो मैंने उनको एलओआई भेजी, सारा कुछ भेज दिया, हाँ लेटर ऑफ इंटेंट टू परचेज देन जो था, बट उसके बाद जैसे आपकी हनी से बात हुई होगी, मैंने नंबर दिया था जी बिकॉज हमें नहीं पता है, इसमें मैंने कभी डील नहीं किया है तो मेरा राइट सेक्टर नहीं था राइट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। देन उन्होंने आपसे बात की एंड ही कम टू नो, ही से दैट अभी पेमेंट मत करना। तो मैं तो राइट करने लगी थी, ओके तो उन्होंने बोला कि नहीं करना पेमेंट। ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हमारा थाईलैंड में कोई था तो उनको भेजा, तो जो एड्रेस भेजा तो वहां पे तो वो कह रहे यहाँ पे तो सारा जंगली एरिया है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ओके। ऐसे फ्रॉड होता है मैम, न्यू कमर्स में ना वेबसाइट देख के लोग तो बोल जाते हैं कि कंपनी बहुत बड़ी है। देन हाँ, देन मैंने तो आपको याद किया मैंने कहा कि थैंक गॉड आपने बचा लिया हमें। मैम बिल्कुल मैम, तो ऑलवेज। आपने बोला ना एलसी वाली बात, तो वो मुझे हनी ने बताई एलसी, तो मैंने उससे ये बात की, मैंने कहा हमें एलसी दे देते हैं और ऐसे से। देन वो कहते नो थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने फिर बोला, मैंने कहा नहीं नहीं ओके चलो हम देखते हैं, करते हैं, मैं करती हूँ पेमेंट। आप अकाउंट नंबर भेज दिया उन्होंने सारा कुछ। जी तो नेक्स्ट डे वो जब वहां पे गए तो वहां पे तो कुछ भी नहीं था। नहीं मैम, होता है ऐसा, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि LC का कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपना अमाउंट बैंक में देते हो कि जमा करके रखो जब तक वो ओके एक्सपोर्ट नहीं करता है। अब हाँ जिसको हाँ जेन्युइनली एक्सपोर्ट करना है वो तो वेट करेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल एलसी आएगी नहीं। तो जो कंपनी मुकरती है एलसी लेने से, समझ लेना कि कहीं ना कहीं फ्रॉड होगा ही आपके साथ, और बच गए आप। और मेरी तो जैसी फर्स्ट डील थी तो मैं तो और डर गई, मैंने कहा ये तो मुश्किल ही है काम। राइट राइट। ठीक है मैम, हम इसके हाँ ऊपर काम करेंगे और जितना हमसे हो सके हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और वी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें रहेंगे हमारा कि फिक्स डील में, और श्योर नेगोशिएट की कोशिश करेंगे आपको डायरेक्ट सप्लायर से एक्सपोर्टर, बिकॉज वी आर द वन कि जो हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं अल्टीमेटली। ओके फ्रॉम आवर साइड आपको राइट। कोई मिक्सिंग का नहीं होगा, हमारे साइड आपको कभी वो चीटिंग का नहीं होगा, पूरा ट्रांसपेरेंट बिजनेस करेंगे। और पेमेंट हम बाकी सर मैं यहाँ ठीक मैं इस साइड से आपको भेज देती हूँ कि जो यहाँ पे कैटरिंग में यूज हो रहा है, जी और जो एक हाँ जो टीन्स और प्लास्टिक फॉर्म्स में भी यूज हो रहे हैं जी कैंस, जी ठीक है, वो भी मैं आपको भेज देती हूँ। और प्राइस बता देती हूँ मैं यहाँ का होलसेल जो हमें मिल रहा है ना। जी। तो उस, अगर हम उस पे मार्कआउट कर सकते हैं तो हम देख लेते हैं। अब उसके अलावा ना आपको वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, तो मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टर की लिस्ट दे देता हूँ यहाँ से, श्योर सिंगापुर में कौन ठीक कौन है इम्पोर्ट करता है, ताकि एक बार आपने इम्पोर्ट किया ना तो आपको वहां पे सेल करने की दिक्कत ना हो, ठीक है सर है ना, ताकि फिर आपका काम थोड़ा आसानी से हो जाता है वो चीजें। और सिंगापुर श्योर में सर रिक्वायरमेंट हो या तो ऐसा होगा ना, तो आप एक बार बता दीजिएगा, सो हम उसके ऊपर थोड़ा वर्क करते हैं। आइदर इट कुड बी और स्पाइसेस हो, गारमेंट्स हो आपके, गारमेंट्स में हैंडीक्राफ्ट का काम चलता है। केमिकल्स वगैरह ओके में काम नहीं करता हूँ बेसिकली, मैं तो नहीं करता हूँ, बट आई नो हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर डिफरेंट स्टोरी। हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर हम्म हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओके हो गया, मतलब एग्रो के ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यू जस्ट आस्क मी कि अभी मैं सिंगापुर के लिए काम कर रहा हूँ, नॉर्वे की कंपनी है जिन्होंने मुझे ओके कंसिडर किया, तो वो उनका डेस्टिनेशन है फ्रांस। फ्रांस में फ्रांस import दे रहा हूँ मैं, और सिंगापुर में भी। कैंसर क्रैब नहीं होता वो बड़ा सा ब्राउन क्रैब जो होता है, कैंसर क्रैब, ओके तो मेरे पास ठीक है सिंगापुर का भी नंबर ऑफ लिस्ट की कौन इंपोर्ट करता है क्रैब्स। तो आई एम हैविंग अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ऑयल का मैं लेट मी ऑनेस्ट विथ यू, कर ऑयल सकते का भी कंटेनर नहीं किया है, बट एक्सपोर्ट हैं ओके सेम, ऐसा कुछ नया कुछ है नहीं, कुछ नया लगेगा, बिकॉज सीएचए सारा गाइड करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आई डू हैव फसाई का है,
सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट, एंड सिंस 2014 से मैं बिकॉज मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि आई एम टोटली न्यू टू दिस, सो आप देख लेना, बिकॉज आई ट्रस्ट नहीं यू मैम, एंड जब मेरे यहाँ पे आपको कोई हाँ, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम होता तो वो इंडियन कस्टम में अटकता है, और यूजुअली होता नहीं है ऐसा। जो नया एक्सपोर्टर होगा ओके ना, उसको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं पता उसको कि क्या लगना है, कैसे लगना है। अपने केस में हम, ओके। मैंने आपको इतना तक बता दिया, ये चीजें कौन बताता है कि हमको शिपिंग में भी shipping का पैसा मिलता है वापस, जीएसटी का। मैंने at least सबको इतना तक ठीक बता है, तो आप सर हेल्प करो मेरी। तो मैम प्लीज, वो हाँ उसके हो जाएगी। ठीक है मैम, हम बात करते हैं, कांटेक्ट में हो ही आप, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि फिर और लोगों को तक ना फेच हो जाए वो वगैरह वगैरह। श्योर सर, श्योर। और आपको एंड मैं आपको सारी पिक्स वगैरह श्योर भेजती मैम, हूँ श्योर कि जो कैटरिंग में हमने लास्ट टाइम दिया था, एंड जो है, क्योंकि हमने लोकली लिया था, जी। बट मैं चाहती हूँ कि मैं इंपोर्ट करूँ और हम करें, है ना, इस पे। बिल्कुल मैम, और राइस का भी हमें करना है, राइस भी डिमांड में है, वो बार बार पूछ रहे हैं मेरे से, तो मैंने उनको ऐसा बोला था कि आई विल स्टार्ट सून, बट अभी मैंने किया नहीं, ओके। तो वो भी मैं आपको भेजती हूँ। हाँ, बट राइस का भी मेरे ख्याल से पेमेंट हम आपका वही होगा ना, 50% एडवांस, और बाकी का रेस्ट ऑफ जो यस, जो भी हम बात करेंगे उसका कोई बड़ी बात हाँ हाँ हाँ, वो पेमेंट नहीं। यहाँ टर्म्स पे के लिए वैसे आप सर बिल्कुल क्लीन रहेगा हमारी साइड से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, यहाँ से क्वालिटी का जो कॉन्शियस, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे चीटिंग वगैरह कैसा होता है, मैं आपको वो बताऊंगा कि ठीक है, अल्टीमेटली आप पॉजिटिव चीजें मत सीखो बिजनेस में, सबसे पहले नेगेटिव पे वर्क करो, ठीक है। है ना। नेगेटिव पे करोगे तो पॉजिटिव अपने आप होगा ही, क्योंकि वहाँ पे मिक्सिंग का काम ओके होता है राइस में भी। अगर मान लो 25 टन का ले रहे हो आप, उसमें आपको बासमती राइस 5%, 20 टन आपको वो दिया और 5% मिक्सिंग का दिया, हाउ वुड यू नो? आप चावल थोड़ा चेक करोगे अंदर। तो जेन्युइन बिजनेस करो और बहुत अच्छा लॉन्ग लाइफ करेंगे आप। ठीक है ठीक है मैम, सर। थैंक्स फॉर योर टाइम, और मैं आपको अभी थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर गाइडेंस अरे ऑल्सो, मोस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके सर।